दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल नवीन कंपटीशन एकेडमी में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जो कि खान सर का न्यू बुक आया है रेलवे ग्रुप डी का, और जिसमें 24 प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ है 7 लेवल का, जिसमें से हम लेवल नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों खान सर का जो न्यू बुक आया है उसे आप मार्केट से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि दोनों माध्यम में इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध हैं। आज हम जो है इस वीडियो में 45 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 6 का होगा जनरल साइंस से और जनरल अवेयरनेस से। टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जनरल साइंस से पहला क्वेश्चन है, 1 ओम एवं 3 ओम के 2 प्रतिरोधी समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ा गया है। यदि ओम 3 के प्रतिरोधी में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 ओम के प्रतिरोधी पर कितना विभव होगा? दोस्तों आप लोगों को 3 से लेकर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी बीच में आपको उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 8 वोल्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्न यौगिक में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु हैं? निम्न यौगिक में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 और ये 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समान मोटाई तथा समान पदार्थ के 2 तार जिसकी लंबाइयों का अनुपात जो है 1:2 है, एक सिरे से लटकाए गए हैं। जब इनके स्वतंत्र सिरों पर समान बल लगाते हैं तो इन तारों में उत्पन्न विकृति का अनुपात होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1:1। तो याद रखिएगा विकृति बराबर होता है, विकृति बराबर प्रतिफल अपान यंग गुणांक। तो जो विकृति होता है तरंगों की लंबाई पर डिपेंड करता है, जो तरंगों की लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अतः समान बल लगाए जाने पर जो विकृति है वो भी समान होगी, विकृति भी समान होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1:1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर जो कार्बन की जो श्रृंखला दिया गया है यहाँ पर का IUPAC नाम पूछा गया है। IUPAC इसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा चौथे पर एल्किन है, 1, 2, 3, 4। चौथे पर जो है एल्किन जुड़ा है, अतः मिथाइल हो जाएगा। पहले एक एल्किन जुड़ा है, पहले भी एक एल्किन जुड़ा है और 5 कार्बन के अनुसार जो है पेंटीन हो जाएगा। पहले जो एक एल्किन जुड़ा है था 1 और 5 कार्बन के अनुसार पेंटीन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 मिथाइल 1 पेंटीन, ऑप्शन 2। फिर अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा 2PB कोष्टक में हो जाएगा NO3/2। इसकी जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो फिर बनेगा 2PbO। यहाँ पर देखिए 2 Pb हो गया, यहाँ पर भी 2 Pb हो गया। और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिएगा, यहाँ पर 2 और 3 दूनी, यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पहले से हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा एक N जो है 1 हो गया, यहाँ पर N फिर O2 NO2। तो ऑक्सीजन जो है 4 हो गया। अब 2 और बचा है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन था तो 2 ऑक्सीजन और बचा है, O2 हो गया। तो यहाँ पर NO2 और O2 गैस जो है निकल रही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो ऑप्शन ए में तो NO2 है, दूसरा में O2 है और तीसरा में NO2 और O2 है। तो ये सभी तो निकल रही हैं।
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, N2 नहीं निकल रही है तो आंसर हो जाएगा 4, N2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है, इसका संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय नहीं है? कौन सा पदार्थ जो है पानी में विलय नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बेंजीन। बेंजीन जो है पानी में विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किलोग्राम की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है, दोनों की साझा गति क्या होगी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 20/3 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन अपघटन प्रतिक्रिया है? अपघटन प्रतिक्रिया पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 2KClO3 हीट करने पर 2KCl + 3O2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K जो है 2 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर Cl भी 2 है, फिर O3 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलेराइट प्रयुक्त किया जाता है। पोलेराइट जो है प्रयुक्त किया जाता है मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक लड़का लिफ्ट के अंदर रखी कमानीदार तुला पर खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यांक जो है 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड -2 त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा? अगर दिया गया है ग्राम बराबर 10 मीटर सेकेंड -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 75 किलोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का रहा है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0, 0। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु जिनका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है, 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4000 जूल। अगला क्वेश्चन है तनुफेरस सल्फेट FeSO4 विलयन को धीरे धीरे एक बीकर में डाला जाता है जिसमें अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है। हल्का पर्पल रंग धीरे धीरे धूमिल होकर नष्ट हो जाता है। इस अवलोकन की शुद्ध व्याख्या है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, KV फ्रिस्क को दिया गया मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, ताकि वो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है बेहतर ढंग से कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, नवीन कंपटीशन एकेडमी, नवीन कंपटीशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर सर्च करके भी टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक गैस का घनत्व 27 डिग्री सेल्सियस व 760 मिलीमीटर दाब पर 24 है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तब किस दाब पर उसका घनत्व जो है 18 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 मीटर दूरी तय करने पर रुक जाती है। कार का मंदन क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 1.0 मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, तो किस में अनुपस्थित होती है? तो हरी सवाल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। और उपस्थिति जो है इनकी लाल सवाल में होता है, भूरे सवाल में भी और विषाणुओं में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन हरी सवाल में
अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा? तो आंसर हो जाएगा असमान चाल को प्रदर्शित करता है, असमान चाल प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह जो है असमान चाल प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संकरित आपंक उपचार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक उपचार कहा जाता है। संकरित आपक उपचार को जैविक उपचार कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, जो भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिसके भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा। चैनल नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दूध में कौन सा प्रोटीन जो है शर्करा युग्म होता है? कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? आंसर हो जाएगा इसका कैसिन लैक्टोज। ठीक है, तो दूध में जो है कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कैसिन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है और दूध में विद्यमान जो शर्करा होती है लैक्टोज होता है, तो आंसर हो जाएगा कैसिन लैक्टोज। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर है, मादा जो मलेरिया है मादा एनीफेलिस से फैलता है। जो मादा एनीफेलिस मच्छर होता है उससे मलेरिया फैलता है, तो इसकी खोज किसने की थी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मादा एनीफिलिस से मलेरिया की जो रोग होता है यह खोज करी थी। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी थी, चेचक के टीके की खोज। और अगर सन वगैरह पूछ ले तो 1796 याद रखिएगा, 1796 में। और लुई पास्चर से आप याद रख सकते हैं कि रेबिस टीका, लुई पास्चर रेबिस टीका और कब करी थी तो 1860 में। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच याद रखिएगा हैजा और टीबी इनकी खोज करी 1877 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी जो टीका होता है बीसीजी यह कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो 15 दिन के भीतर लगाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसका फुल फॉर्म पूछें, एग्जाम में पूछा भी जाता है बीसीजी का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जो है याद रखिएगा, प्लेग जो है जीवाणु से फैलता है। ठीक है, जीवाणु से फैलता है। अगर जीवाणु का नाम पूछें तो एंटीरोबैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस ये जीवाणु का नाम है जिससे प्लेग रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो आप सभी को पता होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे अच्छा अग्निशामक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जनरल साइंस का क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं जनरल साइंस से। अब आगे का क्वेश्चन जो होने वाला है जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आगे का क्वेश्चन है। तो देखिएगा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन यहाँ पर पहला है, किस शहर के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद शहर के, जो गुजरात का अहमदाबाद शहर है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। अगला क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दलाई लामा, इन्होंने लिखा है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एक कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर शहर। तो भुवनेश्वर शहर में, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है वहाँ कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के किस राज्य में पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? आंसर हो जाएगा आसाम। तो पूर्वी भारत का जो असम राज्य है वहाँ पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आप सभी को पता होगा गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या गैर संविदा आय है? गैर संविदा आय क्या है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाभ जो है गैर संविदा आय होता है।
अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाश मंदिर यानी कि शिव मंदिर जिसकी भीतर दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन, इन्होंने बनाया था। ठीक है, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है भौतिक परिवहन से नहीं है? भौतिक परिवहन से, तो आंसर हो जाएगा इसका गोलार्ध। तो गोलार्ध का संबंध जो है भौतिक परिवर्तन से नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होती है? स्थायी और स्थिर कौन सी मेमोरी होती है? आंसर हो जाएगा रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछें तो याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का मापन, भारत में गरीबी का मापन निम्नलिखित में से किस मानदंड द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा कैलोरी ग्रहण करना। कैलोरी ग्रहण करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके मानदंड द्वारा किया जाता है भारत में गरीबी का मापन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते थे? आंसर हो जाएगा शहनाई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वाद्य यंत्र बजाया करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कितनी है? आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच जो है 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है? मसालों का उद्यान किस राज्य को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। जो केरल राज्य है मसालों का उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे अधिकांश जो मंगोलियाई आक्रांता थे। फिर अगला क्वेश्चन है उन स्तंभकार भवनों को क्या कहा जाता है जिनमें बौद्ध भिक्षु जो है पूजा करते थे या पूजा करते हैं? आंसर हो जाएगा चैत्य कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है यह जो है अफ्रीका से गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजय माथुर। आईएसए के महानिदेशक के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने एशिया परिवहन प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 WCCB। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, फुल फॉर्म होता है WCCB का। अगर DRDO का पूछें, एग्जाम में पूछा जाता है DRDO इसरो का, तो DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DHFL का इसका होता है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा किस संस्था ने एशिया परिवहन प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जीता? तो WCCB। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैस्मिन हैरिसन। अटलांटिक पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम जैस्मिन हैरिसन है। दोस्तों अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल न्यू हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।